पे मत जाओ, सीरत पे जाओ। तुम लोग ये कहावत तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो लेकिन आज हम देखेंगे अगर सूरत को ज्यादा प्रायोरिटी दे तो क्या हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है कीटाणु, ये बंदा एक ऐसा इंसान है जो कभी नरक नहीं जा सका क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है और उसका अंदर शर्मा जी की बेटे का हर अच्छी चीज है जो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मांगता है लेकिन खाए। अबे साले। हमारे जो एमसी है, मेरे मतलब मेन कैरेक्टर है, उसका भी एक ही प्रॉब्लम है, उसका शक्ल इतना गंदा है, उसे देखने में एक डेविल के जैसा लगा है। अच्छे की हवा टाइट हो जाता है। इंसान तो छोड़ो, जानवर भी उससे डरता है। जब कीटाणु एक दिन एक न्यू स्कूल में एडमिशन लेता है, वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि कीटाणु जो पिछले स्कूल है वहाँ का टॉपर था। प्रिंसिपल मन में सोच रहा होता है ऐसा अच्छा स्टूडेंट उसके स्कूल में आएगा तो उसका स्कूल का रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब कीटाणु आता है, प्रिंसिपल और उसका असिस्टेंट की फट जाता है, बिल्कुल फट जाता है। वो लोग पुलिस को भी फोन करने लग जाता है। फिर कीटाणु किसी तरह उसके क्लासरूम में जाता है। वहाँ जाने के बाद जो बच्चे हैं वो उसको देखने के बाद डर के मारे में उनके घाट फट जाता है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर भी उससे डर रहा होता है। उसके आंखों में आंखें डालने से उसका रूह कांप जा रहा है। और हर स्कूल के जैसा यहाँ पर भी एक सो कॉल्ड गैंगस्टर बच्चे हैं जो कीटाणु के बारे में बोल रहा होता है। इस ग्रुप का लीडर था कुरोड़ा। वो जब सुनता है कीटाणु नाम का एक नया लड़का हर बच्चे को डरा रहा है तो वो अपना दबदबा बचाने के लिए कीटाणु के मलहम पट्टी करने के लिए जाता है। और हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन। सब लोग कीटाणु के डर में कांप रहा होता है जो कीटाणु समझ के बाहर चला जाता है। और उसे बाहर जाने के बाद ही सब लोग के रूम में पानी आता है और सब लोग कीटाणु के बारे में बुरा भला कह रहा होता है। जो बाहर खड़े हुए हमारा कीटाणु सुन रहा होता है और सुनने के बाद वो मन में कहता है भाई कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। ये सब वो मन में सोच ही रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक बंदा उसके कंधे में हाथ रखता है और वो पीछे मुड़ता है। जब वो पीछे मुड़ता है तभी हमारा जो कुरोड़ा गांड फट जाता है, वो कांपने लग जाता है। वो अपने दोस्तों के पास जाकर कांपते हुए कहता है भाई उस बंदे से दूर रख, वो बंदा बहुत खतरनाक है भाई, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। दूसरी तरफ कीटाणु सफाई कर रहा होता है और उसी टाइम जो हमारा कुरोड़ा है वो गलती से एक कैन को किक करता है और जो सामने जाकर गिरता है। और ये चीज देखता है हमारा कीटाणु और देखने के बाद वो सिंपली वो कूड़ा उठाता है और सफाई करता है। लेकिन उसी टाइम वो लोग उसे देख लेता है और देखने के बाद वो लोग कांप जाता है। और इसी बीच कीटाणु को देखता है एक पेड़ का हिस्सा जो वो उठाता है इसलिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। लेकिन वो लोग सोचता है ये बंदा ये चीज उठा रहा है उन लोगों को मारने के लिए। और इसी टाइम कोइंसिडेंटली उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वो सामने की तरफ जाता है। उन लोगों को लग रहा होता है आज उन लोगों का गेम खत्म है, लेकिन लकीली ये चीज उनके ऊपर नहीं गिरता और दीवार के साथ टकराता है। और उस टाइम कीटाणु सोच रहा होता है भाई मैं तो फिर से कांड कर दिया, मुझे इनसे माफी मांगना चाहिए। लेकिन वो अपने मुंह से कुछ बाहर करे उसी टाइम कुरोड़ा कहता है भाई तुम मुझे मत मरो, तुम हम लोगों को प्लीज मत मरो, आज से तुम हमारा बचाओ गैंग का लीडर हो, मैं तुम्हें ये टाइटल दे रहा हूँ, प्लीज हमें मत मारो। कीटाणु सोच रहा होता है व्हाट द फक, ये क्यों माफी मांग रहा है, गलती तो मैंने की। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का आता है जो फर्स्ट दिन सस्पेंड हो चुका है क्योंकि उसने एक टीचर को फेल दिया था जिसका नाम है तकेशी। और वो अब काफी दिनों के बाद स्कूल आया है और आकर ही उन तीनों बंदे को पीटता है। पीटने के बाद कहता है आज से मैं तुम्हारे बचाओ गैंग का लीडर हूँ। लेकिन तभी जो फास्ट लीडर था वो कहता है ये लीडर वाला टाइटल अब मेरे पास है ही नहीं, कीटाणु नाम के एक लड़का ये मुझसे छीन लिया है। ये सुनने के बाद वो अपना दबदबा रखने के लिए और कीटाणु को हराकर उस गैंग का लीडर होने के लिए कीटाणु के साथ लड़ने के लिए चला जा रहा है।
लेकिन कीटाणु टॉयलेट गया होता है, इसलिए उसको कीटाणु नहीं मिलता। वो चुपचाप जाके क्लास पर बैठ जाता है और कोइंसिडेंटली वो कीटाणु के चेयर पर ही बैठता है। उसको कीटाणु के चेयर पर बैठे हुए देखकर एक लड़की उसे कहता है, तुम अगर खुद का भला चाहते हो तो हट जाओ, बढ़ना। और तभी कीटाणु आ जाता है और वो लड़की चुपचाप बैठ जाता है। और फिर कीटाणु जब देखता है उसका चेयर में कोई और बैठा हुआ है तो वो उसके साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है ये बंदा गलती से बैठ चुका होगा और अगर वो उसे ये सीट छोड़ने को बोले तो रूड लगेगा, तो वो वहाँ पर ही खड़ा रहता है। तभी तकेशी जब उसका तरफ देखता है उसका रूह कांप जाता है, उसके आंखें फटी की फटी रह जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर कीटाणु नोटिस करता है तकेशी अपना बैग वहाँ पर भूल गया है और वो सोचता है लगता है उसे बहुत बुरा लगा होगा और ये सोचकर वो उसके पास माफी मांगने जाता है। लेकिन पूरे क्लास को लगता है कि ये बंदा तकेशी को मारने जा रहा है क्योंकि उसने उसका सीट पर बैठा है। एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन। और फिर हम देखते हैं वो अपने सर को एक दरवाजा से टकरा रहा होता है। वो सोच रहा होता है मैं कैसे उसके चेहरा देखकर डर गया हूँ, वैसे भी मैं क्या करता। उसका शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। और तभी वो देखता है कीटाणु आ गया है और उसको लग रहा होता है वो उसको मारने आया है, इसलिए ये बंदा अपना चाकू निकालता है। लेकिन हमारा जो कीटाणु है उसे लगता है वो बंदा अपने काटने वाला है क्योंकि कीटाणु की बिहेवियर इतना बुरा लगा उसको, वो अब खुद को मारना चाहता है। था तुम इसको क्या बोलोगे भाई, ये क्या चीज देख रहा हूँ मैं। और कीटाणु मन में सोच रहा होता है अगर उसका कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये चीज मेरी फॉल्ट है। और वो दौड़ के उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो जब स्ट्रेस में रहता है तब वो बहुत जोर से चिल्लाता है जो सुनकर मैं भी हिल गया हूँ। सिर्फ तुम लोग सुनो भाई, इतना खतरनाक। और मेरा जैसा वो बंदा भी घबरा जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका फेस में लगता है। लेकिन फिर भी कीटाणु उसके तरफ जाता है जो देखकर वो घबरा जाता है और सोचता है उसको ना दर्द ना डर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, यह सच में एक डेविल है। लेकिन हमारा कीटाणु के दिमाग में सिर्फ एक ही खेल था, उस बंदे को बचाना। तो वो किसी तरह उस बंदे को दबोच लेता है और उसके हाथ से वो नाइफ फेंक देता है। तकेशी हैरान हो जाता है और समझ जाता है वो हार चुका है। और कीटाणु कह रहा होता है दोस्त तुम ऐसे खुद की जान नहीं दे सकते हो और मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा। तकेशी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ मिल जाता है और उसको रिस्पेक्ट करना चालू करता है। अभी तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लास में हो रहा था, लेकिन आगे जाकर दूसरे क्लास के गैंगस्टर्स के साथ उसका लफड़ा होने वाला है। देखो सिर्फ। फिर हमें दिखाया जाता है इन तीन को जो दूसरा स्कूल का है और ये लोग कुरोटा की बेइज्जती कर रहा होता है, जो कुरोटा सुन लेता है और पीछे देखता है तो देखता है कीटाणु आ रहा है। ये देखकर वो उन तीनों लोगों से पंगा लेता है। वो कहता है जो बंदा आ रहा है ना मेरे पीछे से वो तुम तीनों को पेल देगा, तुम लोग गधे हो। लेकिन वो लोग जब पीछे देखता है तो देखता है कोई भी नहीं है। असल में हमारा जो कीटाणु है उसको एक वॉलेट दिखा है जो वो उठाने के लिए दूसरे गली में घुस चुका है और यहाँ पर ये तीन लोग कुरोटा को पेलने ही वाला होता है। लेकिन तभी देखता है कीटाणु जो चिल्लाते हुए आ रहा है। असल में कीटाणु बास मिस ना हो जाए इसलिए स्ट्रेस में आ रहा है, लेकिन वो लोग गलत समझ जाता है और भाग जाता है। कीटाणु बास में उठा है, फिर वो वॉलेट लौटाने के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस भी डर जाता है और उसे गोली ही मारने वाला होता है। तभी हमारा कीटाणु वहाँ से भाग जाता है और उस बंदे का स्कूल में जाता है और जाने के बाद उसका मुलाकात होता है उसका दोस्त के साथ, जो उसे कहता है तुम्हें देखकर ये तो नहीं लग रहा है कि तुम हमारे स्कूल के हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जब हमारा कीटाणु उसके शक्ल उस बंदे को दिखाता है तो वो बंदा
डर जाता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम है कीटाणु। ये सुनने के बाद वो बंदा और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे कीटाणु के बारे में पता है। और कीटाणु कहता है क्या तुम कुजिमा को जानते हो? तो वो बंदा मन में सोचता है कहीं ये हमारे साथ लड़ाई करने के लिए तो नहीं आया है, और वो घबरा जाता है और घबरा के वो सीढ़ी से गिर जाता है। ये देखकर हमारा जो कीटाणु है वो उसे बचाने के लिए नीचे नामता है, लेकिन वो बंदा वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। भाई साहब, एक वॉलेट लौटाने के लिए इतना कुछ हो रहा है। व्हाटएवर, उस गैंग का जो लीडर है वो जब सुनता है ऐसा हुआ है, उसे एक बंदे को कीटाणु ने सीढ़ी से धक्का मार के गिरा दिया है, जो असल में नहीं हुआ था। वो गुस्से के मारे में उसके स्कूल पहुंच जाता है और कीटाणु के खोज करना चालू करता है, लेकिन उसको कीटाणु नहीं मिलता, इसलिए वो उसके दोस्तों को कूटा है और कहता है तुम्हारे जो कीटाणु है ना, उसका अगर दम है तो मेरे साथ लड़ने के लिए उस जगह पर आने को बोल देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब कीटाणु को पता चलता है कुजिमा उस ग्राउंड में है, तो वो खुद वहाँ जाता है वॉलेट लौटाने के लिए। लेकिन इसको कौन बताएगा, उसका फील्डिंग सेट होने वाला है। उसके साथ उसका दोस्त भी जाता है और वो लोग सिर्फ 5 जन थे और दूसरी तरफ वो लोग इतने सारे थे। सब लोग फाइट करने के लिए आया है और ये बेचारा वॉलेट लटाने के लिए। कोई बात नहीं। फिर लड़ाई शुरू होता है, लेकिन कीटाणु उनका बॉस को ढूंढ रहा होता है और जब उसे वो मिलता है तो वो उसे वॉलेट लटाने के लिए अपने बैग खुलता है और वहाँ पे वॉलेट ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वॉलेट नहीं मिलता। वो मन में सोच रहा होता है शायद मैं गलती से वॉलेट घर में ही छोड़ के आया हूँ, लेकिन वो बंदा उसे एक मुक्का मारता है। उसे लग रहा होता है शायद उसके गलती के वजह से वो उसे मर रहा है। कुजिमा उसको मार मार के हालत खराब कर देता है, लेकिन कीटाणु चुपचाप मार खा रहा था, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये मुझे मार क्यों नहीं रहा है, कहीं उसके पास कोई दूसरा प्लान तो नहीं है, क्या वो मेरा कोई टेस्ट ले रहा है? ये सब वो मन में सोचते सोचते उसका गन फट रहा है। दूसरे तरफ ताकेशी और उस बंदे का लेफ्ट हैंड लड़ रहा होता है। दोनों के हाथे चाकू था और हमारा जो ताकेशी है उसको हाथ से खून आ रहा था। ये देखकर हमारा जो कीटाणु है उसे लग रहा था कि वो बंदा फिर से अपने जान लेने वाला है। वो फिर से के लिए कोशिश कर रहा है और ये देखने के बाद हमारा जो कीटाणु है वो स्ट्रेस में आकर फिर से चिल्लाने लग जाता है और खड़ा होता है। ये देखने के बाद कुजिमा का हाल खराब हो जाता है। वो सोचता है अब उसका गेम ओवर होने वाला है, लेकिन फिर भी वो उसे एक मुक्का मारने जाता है, लेकिन कीटाणु सिर्फ उसे एक हल्की सी धक्का देता है जो उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और वो दूर जाकर सेंसलेस हो जाता है। और ये देखने के बाद फाइट रुक जाता है। फिर उसका लेफ्ट हैंड उसके पास जाता है और देखता है कुजिमा सेंसलेस हो चुका है, जो देखने के बाद वो ये लड़ाई रुक देता है और कहता है हम लोग हार चुके हैं। लेकिन उसी टाइम हमारा जो कीटाणु है वो गिर जाता है और उसके पॉकेट से वॉलेट निकलता है और उसे याद आता है ये वॉलेट उसके पॉकेट में था। फिर वो वॉलेट लटाने के लिए उस बंदे के पास जाता है और उसके बॉडी के ऊपर रख देता है और कहता है दोस्त तुम्हारे साथ इस बार मैं अच्छे से नहीं मिल पाया, अगली बार मैं जरूर अच्छे से मिलूंगा। और ये बोलकर वो चला जाता है। हमारा जो उस बंदे का लेफ्ट हैंड है वो सोच रहा होता है इस बंदे को थोड़ी भी शर्म नहीं है, ये बंदा हमारे बॉस को पीटने के बाद भी इसका शांति नहीं हुआ है, वो फिर से हमारे बॉस को कूटना चाहता है, इसलिए वो ये बात कर रहा है। आगे जाकर और भी बहुत कुछ होने वाला है जो इसके मांगा में है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसका मांगा भी कवर कर सकता हूँ और इसका मांगा आर्ट इस बंदे को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया है। तो तुम लोग अगर चाहो तो मैं ये लेकर आऊंगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बोलो तुम लोग क्या चाहते हो। बाय। Dual syndrome. Dual syndrome. Dual syndrome. Dual syndrome.